बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो दूसरे टाइप्स है जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। इनके जो टाइप्स है उन पे मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। सो आई होप दैट विल हेल्प यू मोर एंड मोर। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स अबाउट conjunction and its types. So let's get started. What is conjunction? The action or an instance of two or more events or things occurring at the same point in time or space is termed as conjunction. अगर इसको हम सिंपल वर्ड में ले, conjunction is a word which joins two words, two phrases, two sentences, two clauses, that's called conjunction. कंजंक्शन जो है जैसे हम दो अल्फाजों या दो जुमलों या दो क्लॉजेस जो होते हैं उन्हें मिलाते हैं, या दो इवेंट जो होते हैं जब उन्हें हम मिलाते हैं किसी एक वर्ड के ज़रिए, दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन। अब वो वर्ड्स जो हैं जैसे वेयर, एज, वाइल, वंस, ईटीसी, और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जैसे नीदर, नोर, सो, एज सो, बट, आल्सो। सो ये जो है सारे जो हैं कंजंक्शन में आते हैं। जैसे ही इज़ माई टीचर सो आई रिस्पेक्ट हिम। अब यहाँ पे जो सो है ये कंजंक्शन है। नीदर यू नोर ही वॉज प्रेजेंट इन क्लास। अब यहाँ पे नीदर और नोर ये जो है कंजंक्शन है। मीन्स जो कंजंक्शन है उसे हम मिड में भी यूज़ करते हैं और साथ साथ में ऐसे जो है हम स्टार्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। फिर कंजंक्शन के हमारे पास टाइप्स आते हैं। इसके जो है तीन टाइप्स हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ जो है सब टाइप्स आते हैं, वो जो है हमारे पास 5 है। cumulative conjunction, adversative conjunction, disjunctive conjunction, elative conjunction, subordinating conjunction. So let's know about its types. Correlative conjunction किसे कहते हैं? Correlative conjunctions are pairs of words. ये जो है pairs of words है that work together to connect two parts of a sentence. मतलब दो सेंटेंस के जो दो पार्ट्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है, उन्हें मिलाता है। that hold an equal value or correlate with one another. जो कि जिसका एक इक्वल वैल्यू होता है तो उसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल से हमें थोड़ी बहुत इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इधर और, जैसे मैंने बताया इसके दो पेयर्स होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं जैसे इधर और, जैसे नीदर, नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे आई विल ईदर गो टू यूके और यूएसए फॉर वेकेशन। अब यहाँ पे इधर और ये जो हैं दो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं और ये जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नीदर द बॉय नोर हिज ब्रदर वांट टू चेंज देयर स्कूल। नीदर और नोर जो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे हमारे पास दूसरे जो वर्ड्स आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस में जैसे वेदर और बोथ एंड, ये जो है सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। और इसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है कंपाउंड कंजंक्शन। अ कंपाउंड कंजंक्शन इज़ अ फ्रेज यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स और फ्रेजेस। ये जो एक फ्रेज़ है जहाँ पे हम दो वर्ड्स और दो फ्रेजेस को मिलाते हैं सेंटेंस में, उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एज वेल एज इफ, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, सो एज सो, बट आल्सो, ये सारे जो है कंपाउंड कंजंक्शन में आते हैं। अगर इसकी एक एग्जाम्पल की बात करें, ही विल पास द एग्ज़ाम प्रोवाइडेड दैट ही मे वर्क हार्ड। अब प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे जो है कंपाउंड कंजंक्शन है। वी ईट फूड सो दैट वी मे गेट एनर्जी। सो दैट जो है यहाँ पे कंपाउंड कंजंक्शन है, मीन्स जो दो सेंटेंसेस हैं उन्हें मिलाता है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप जो है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट और जॉइन टू और मोर सेंटेंस, ये दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिलाता है। जो दूसरा हमारे पास था कंपाउंड, वहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा को मिला लेते हैं। लाइक मेन क्लॉजेज, वर्ड्स और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर ऑफ द सेम सिंटैक्टिक इम्पोर्टेंस। अच्छा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को हम जो है कोऑर्डिनेटर्स भी कह सकते हैं, और ये जो है एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम है फैन बॉयज़। अब फैन बॉयज़ का क्या मतलब है? एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एस फॉर सो। सो इसका ये जो है मीन्स एक वर्ड से जिसका
फैन बॉयज़ इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, यू कैन ईट द केक विद अ स्पून और फॉर्क। अब और जो है यहाँ पे जो है हमारे पास कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैक रिफ्यूज़ेस टू ईट बनानाज नोर विल ही टच एप्पल्स। नोर जो है यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब जैसे मैं बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हमारे पास जो है 5 और जो है इसके सब टाइप्स आते हैं। सो उनको देखते हैं। जो पहला टाइप है इसका क्युमुलेटिव कंजंक्शन। इसका मतलब है अ टाइप्स ऑफ कंजंक्शन दैट एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर इज टर्म्ड एज क्युमुलेटिव कंजंक्शन। इसमें जो है हम एक जो स्टेटमेंट होता है दूसरे स्टेटमेंट के साथ मिलाते हैं। वो वर्ड्स जो इसको मिलाते हैं वो जो है हमारे पास एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट ओनली, ETC। अब जैसे एग्जांपल है इसका, अली स्मार्ट एज वेल एज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब अली जो है स्मार्ट भी है। अब उसके साथ जब मैं दरमियान में जब एंड या एज वेल एज लगाऊंगा तो मीन्स एक नया स्टेटमेंट बनेगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट। जोसेफ वॉश्ड द कार एंड जैक वाटर्ड द प्लांट्स। एंड जो है यहाँ पे हमारे पास क्युमुलेटिव कंजंक्शन है। फिर दूसरा टाइप इसका अगर हम देखें तो वो जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इट इज़ द टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट एक्सप्रेसेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। ये किस्म कंजंक्शन है जहाँ पे ऑपोजिशन और कंट्रास्ट जो है उसके बीच में जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच में आता है। जैसे इसके जो वर्ड्स है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें आते हैं बट, स्टिल, येट, वाइल, ETC। दे डिसाइडेड टू प्ले द क्रिकेट बट इट स्टार्टेड रनिंग। अब दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, मींस दो अपोजिट स्टेटमेंट्स है, कंट्रास्ट है इन दो स्टेटमेंट के दरमियान। अब उन्होंने ये फैसला किया हम क्रिकेट खेलेंगे, दे डिसाइडेड टू प्ले द क्रिकेट, लेकिन वहाँ पे जो है क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हुई। सो कंट्रास्ट क्रिएट हुआ, अपोजिशन क्रिएट हुआ। शी वॉज वॉचिंग TV वाइल आयरनिंग द क्लॉथ्स। द सेम मीन्स दो जो हैं डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, अपोजिशन है इनके दरमियान, कंट्रास्ट है। फिर उसके बाद तीसरी टाइप जो हमारे पास वो है डिसजंक्टिव कंजंक्शन। द कंजंक्शन दैट प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव्स इज टर्म्ड एज डिसजंक्टिव कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ़, देन, नॉट ओनली बट आल्सो, अदरवाइज, ETC। He must work hard, otherwise he might fail. Not only she, but also her siblings planned the trip. फोर्थ टाइप जो है हमारे पास वो है इलेटिव कंजंक्शन। द कंजंक्शन दैट एक्सप्रेसेस समथिंग इन्फर्ड फ्रॉम अनदर स्टेटमेंट और फैक्ट इज कॉल्ड इलेटिव कंजंक्शन। इसमें हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो है स्टिल, येट, बट, nevertheless, ETC। he is poor but he is happy। मीन्स ये एक फैक्ट है, अगर वो गरीब भी है लेकिन वो खुश रहता है। सो ये जो है मीन्स एक फैक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इलेक्टिव कंजंक्शन का इंतखाब करते हैं। फिर उसके बाद मैनेट वॉज रीडिंग द बुक वेयर एज जैक वॉज प्लेइंग गिटार। ज़रूरी नहीं है फैक्ट हो, इसमें दूसरे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे मैनेट वॉज रीडिंग द बुक वेयर एज जैक वॉज प्लेइंग गिटार। लास्ट में जो है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। इट इज़ द कंजंक्शन दैट लिंक्स टू डिफरेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये जो है मीन्स जो डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, उनको जो है मीन्स मिलाता है, उनका एक लिंक बनाता है, एक चेन बनाता है। जैसे व्हेन, वंस, वेयर, वेयर एवर, बिफोर, ETC। हर मदर डाइड व्हेन शी वाज ओनली 3। शी वॉश्ड द डिशेज बिफोर शी लेफ्ट द किचन। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।